मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदा। मंगलमय मंगल करण बिनवो ज्ञानयुदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबारे सकल सुपूजन सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। उनके पावन हृदय परम पूज पाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी को बार बार नमन और वंदन। और एक बार फिर निवेदन है, पत्थर की मूर्ति की तरह वैसे लोग तो बहुत सावधानी से बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बीच में घुसते हैं। सत्संग में बीच में घुस करके आप दूसरों की एकाग्रता को भंग करते हैं। तो जैसे पत्थर की मूर्ति मंदिर में स्थिर होती है, ठीक वैसे ही आपको भी गर्दन झुका करके नहीं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और इससे फायदा आलस और नींद दूर रहेगी। इसका ये फायदा है। कल प्रातःकालीन सत्संग में कुछ बातें छूट गई थी, आज उसी पर ज्ञान के रूप में आप लोग विचार करेंगे, क्योंकि विषय ज्ञान, योग और उससे मिलने वाली मुक्ति। जब किसी पदार्थ की कीमत आपकी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, तो उस पदार्थ को आप संभाल कर रखते हैं, चाहे वह तुच्छ पदार्थ ही क्यों न हो। जिस गोबर को पशु त्याग देता है, समझ लीजिए बात कैसी है। जिस गोबर को पशु त्याग देता है, उसी गोबर को मनुष्य उठाकर तिजोरी में रखता है। तिजोरी से मतलब गोबर को फेंकते नहीं हैं, चाहे घूरे में खेत के लिए, खाद के लिए, चाहे जलावन के लिए उठा करके उसको स्टोर अर्थात संभाल कर रखते हैं, क्योंकि आप उसकी कीमत, आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है ये 10 रुपये 20 रुपये किलो की चीज़ है, फेंक देंगे तो ठीक नहीं होगा। जिस बुद्धि ने आपको गोबर की कीमत समझा दी, और गो और बर दो शब्द है। बर का मतलब होता है चुनना, किसी चीज़ का वर्ण करना, और इंद्रियों का वर्ण। इस शरीर में भी इंद्रियों का वर्ण हो गया है। कभी कभी आपने एक छोटा भजन सुना होगा, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया
ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। और एक और सुना होगा, कैसी आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रचना करने वालों ने रचना की, क्योंकि ये बात शायद वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है तो इस रचना में से भी आप वही चीज निकाल लेंगे। और यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो इसमें से सार नहीं निकाल सकते। और अभी गोवर्धन की पूजा हुई, पूरे विश्व में गोवर्धन की पूजा होती है, कथा तो अलग है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को छोटी उंगली पर धारण किया। क्यों किया? भागवत में प्रसंग सुनते हैं। एक दिन सब लोग पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण बाल रूप में थे। पूछा, आज क्या हो रहा है? आज इंद्र की पूजा होगी। इंद्र से फायदा क्या होगा? वो वर्षा करता है और उसी से हम धन संपन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। जो कृष्ण नासागर का ध्यान बताते हैं और को समझाने के लिए गोवर्धन पर्वत पर ले जाते हैं, और वहाँ एक रूप से भगवान साथ में है और एक रूप से भगवान बैठे हैं। सब पकवान भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत कथा है, लेकिन सब कथा के अंदर कोई ना कोई रहस्य है। जब तक रहस्य को आप नहीं समझेंगे, जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा। तो पहले सुनना चाहिए। जो चीज़ आप सुन रहे हैं उसको समझेंगे, और समझेंगे तब आप करेंगे। गाते तो आप भी हैं। मूल कपूर कलश धरी दीजिए। कल भी सुन रहे थे, मिट्टी का कलश स्थापना होता है। और एक और बात गौर से समझ लीजिए, कलश में पैदा नहीं होता है, और जिस बर्तन में पैदा नहीं होता है वो लुढ़कता है। और लुढ़कने वाला, जिसमें आपने जिस तरल पदार्थ को भरा है और लुढ़का और गिरा गया। आप तो गा रहे हैं, मूल कपूर कलश धर दीजिए। आप तो केवल गा रहे हैं, और लोग कलश की स्थापना भी करते हैं और नीचे जौ लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, सहारा लगाते हैं, ताकि ढलक करके उलट करके फैल नहीं जाए। और उसमें भरते क्या है? उसमें जल भरते हैं। जल किस बात का प्रतीक है, वो कलश किस बात का प्रतीक है, यह आप नहीं जानते तो गाने से क्या होगा। यदि इस बात को समझना चाहते हैं तो करो सत्संग, भरम गढ़ टूटे। करो सत्संग, सत्संग कीजिए, सत्संग से विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। जल निर्मलता का प्रतीक है, और आपके जीवन में निर्मलता नहीं है तो आप परमात्मा रूपी उस महान पवित्र से पवित्र परमात्मा को आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले निर्मल जल
वो किस बात का? निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए छल छिद्र कपट न भावा। परमात्मा को छल छद्र कपट ये सब बातें नहीं चाहिए। और परमात्मा की बात छोड़ दिए, आपसे ही पूछते हैं कि आपको छल कपट पसंद है? एक भी व्यक्ति दुनिया में से आप ढूंढ कर नहीं ला सकते जो सुबह से शाम तक छल कपट का ही काम करता है, झूठ फरेब का ही काम करता है। लेकिन उसके साथ एक दिन आप झूठ बोल दीजिए, एक छल कपट कर दीजिए, उसी दिन वो आपसे मुंह मोड़ लेगा। किस वजह से हुआ? कलश यदि आप स्थापित करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर दृढ़ता, जीवन को सच्चाई पर लाने की दृढ़ता आपके जीवन में नहीं है तो आप बैठकर पंडाल में गा रहे हैं, घर में गा रहे हैं और मंदिर और कुछ कुछ बना करके गा रहे हैं, तो आपका गाना बिल्कुल झूठ बोलना अपने आप हो गया। जीवन में कैसे आएगी सच्चाई, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और नहीं करेंगे तो ये अवसर मन पछितई है, अवसर बीते मन पछितई है। और उस कलश के ऊपर एक ढक्कन भी होता है और ढक्कन के ऊपर एक नारियल भी होता है और बीच में उसके गले पर एक पवित्र धागा जिसमें लाल और पीला रंग होता है। बांध तो देते हैं, क्यों बांधा गया है? हाथ में भी लोग बांधते हैं, जब पूजा पाठ कुछ होता है तो उसको कलावा भी बोलते हैं। बांधते हैं, किस लिए बांधते हैं? इस बात का हर समय बोध रहे कि मेरे हाथ से ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो मेरी भक्ति में बाधा हो, पवित्रता में खंडन हो, ऐसा कोई काम मेरे जीवन में नहीं हो। ऐसा संकल्प लेकर के यदि आप बांधते हैं और जब भी आपको दिखाई पड़े और आपका हाथ गलत काम से रुक जाए तो बंधन आपको बार बार याद दिलाता है कि किधर जा रहे हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन भी है, कोई भी बाहरी चीज उस पवित्र जल में प्रवेश नहीं होनी चाहिए और प्रवेश हो ही रही है। जल में प्रवेश की बात नहीं, आपके मन और बुद्धि में विकार प्रवेश करता है और करता है तो आप उस परमात्मा को प्राप्त सूचे भाड़े साच समवे। पवित्र चीज पवित्र बर्तन में ही अटती है। नारियल ये खोपड़ी का जो भाग है और नाम ही इसका खो, और पड़ी जो खो करके पड़ी हुई है जिसको बोध ही नहीं है कि इसके करना क्या था और क्या करता है, जो खो कर पड़ी है। लेकिन इसमें एक खोआ भी है, खो का मतलब गुफा। इस गुफा में अखुट भंडारा वो आपके अंदर छुपा हुआ है। जब तक आप सदगुरु से इस बात को नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे तो मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। यहीं पर विश्राम, लेकिन 2-3 मिनट की इजाज़त आपसे लेनी है। अखिल भारतीय महाधिवेशन, कल महाराज श्री भी अपने प्रवचन में 2 शब्द रख दिए थे, लेकिन उसी बात को थोड़ा सा पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज की कृपा महाराज श्री को क्यों मिली, ये रहस्य तो महापुरुष जानते हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो अखिल भारतीय महाधिवेशन में जरूर जाइए। महाराज श्री का जन्म स्थान कहलगांव के पास बंसीपुर देवरी, याद रखिए, जिसकी तिथि है 8, 9, 10 मार्च 2025 में ये महाधिवेशन महाराज श्री के जन्म स्थान पर होने वाला है। बहुत घटनाएं, अभी तो समय की बात है, लेकिन एक घटना आप प्रत्यक्ष जाकर के देख लेना। पुराने समय में ऋषि और मुनि लोग ऐसी जगह ध्यान करने की जगह देखते थे जहाँ एकांत हो और जल की सुविधा हो, और जल सर्दियों में ठंडा
होगा तो रहने में असुविधा होगी, तो गर्म पानी के झरने दुनिया में कई जगह देखने को मिलते हैं। ऐसी जगह ऋषि मुनि जाकर स्थान लेते थे, लेकिन प्रकृति ने क्या किया है ये तो सदगुरु महाराज या परमात्मा की प्रकृति जाने। महाराज श्री का जन्म जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में ऐसी श्रद्धा से व ध्यान से फिर जनवरी के महीने में साधक को गर्म पानी की जरूरत होगी तो कहाँ से आएगा। उनका जन्म सर्दी में, और साधक सर्दी में बैठ करके ध्यान करेंगे तो गर्म पानी कहाँ से मिलेगा। और प्रकृति ने वो उपहार इनको अपने आप अंदर से फूट करके दिया है। कैसे उस बोरिंग में इतना गर्म पानी निकलता है आप जरूर देखिए। और महाधिवेशन में तन से, मन से और धन से सब तरह से सेवा कीजिए। और महाराज जी भी इस निमंत्रण को आपको आज दोबारा देंगे ताकि आप लोग उस महाधिवेशन में भाग ले सकें। तन मन धन से आप उसमें सेवा करें। और सदगुरु महाराज का साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है, महासभा द्वारा साहित्य भेजा गया है। जिनको भी साहित्य घर में नहीं होता है तो वो घर सूना होता है। आपके घर में सब कुछ है और साहित्य नहीं है, और आपने लेकर अलमारी में रख दिया है और धूल और ताला लगा हुआ है, तो खरीदने का भी लाभ नहीं। उसको पढ़िए, समझिए और उसका लाभ उठाइए, क्योंकि सत्संग में बहुत सी बातें छूट जाती हैं और उसमें जो लिखा हुआ है वो सदगुरु महाराज का अनुभव वाणी है। तो बहुत कुछ बातें हैं। अभी यहीं पर विश्राम। श्री सदगुरु महाराज की जय।